इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। ये एक अविश्वास का प्रस्ताव ऐसा है जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के प्रति न जनता को अविश्वास है न सदन को अविश्वास है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। आप देख रहे हैं अपना बिहार। अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में बहस जारी है। कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर के बहाने मोदी सरकार पर हमला बोला तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तीखा वार किया और आज पीएम मोदी लोकसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ना तो लोगों और ना ही सदन को सरकार पर अविश्वास है। शाह ने कहा कि विपक्ष ने भ्रम फैलाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया। उन्होंने कहा कि देश में कहीं भी अविश्वास का माहौल नहीं है। सरकार ने देश के 60 लाख गरीबों के लिए काम किया और 9 साल में 50 से ज्यादा ऐतिहासिक फैसले लिए। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को मिटाया। शाह ने यह भी कहा कि अविश्वास प्रस्ताव से विपक्ष का चरित्र सामने आया है। विश्वास का प्रस्ताव ऐसा है जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के प्रति न जनता को अविश्वास है न सदन को अविश्वास है और ये विश्वास प्रस्ताव लेकर आए। माननीय अध्यक्ष जी, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जनता में भ्रांति खड़ी करने का उद्देश्य। जो समर्थन दिखाई पड़ा है वो बताता है कि अल्पमत का सवाल नहीं और जनता में भी विश्वास है। मान्यवर, जनता में विश्वास इसलिए है कि देश के 60 करोड़ गरीबों को उनके जीवन में नई आशा का संचार अगर कोई एक प्रधानमंत्री और एक सरकार ने किया है तो नरेंद्र मोदी सरकार। ये सरकार, मैं इस सदन के सामने आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं और धन्यवाद भी करना चाहता हूं। आजादी के बाद कोई एक सरकार और कोई एक नेता में जनता को सबसे ज्यादा विश्वास है तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार। तो सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान विपक्ष ने बीजेपी पर करारा वार किया तो बीजेपी सांसदों ने भी विपक्ष पर तीखा पलटवार किया। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि मणिपुर पर पीएम ने मौन व्रत धारण कर रखा है। मौन व्रत तोड़ने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। मुद्दा संख्या बल का नहीं, मुद्दा इंसाफ का है। सरकार ने मणिपुर को 2 हिस्सों में बांट दिया। गौरव गोगोई ने कहा कि मणिपुर में इतना आक्रोश कभी नहीं देखा गया। मणिपुर में डबल इंजन की सरकार फेल हो गई है। मणिपुर में बड़े पैमाने पर हथियार लूटे गए। जवानों के हथियारों का इस्तेमाल हुआ। निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गई। यही नहीं, मणिपुर पर विपक्ष ने दावा किया है कि मणिपुर में 150 व्यक्ति की मौत हुई, करीब 5000 घर जला दिए गए, करीब 60,000 लोग राहत शिविरों में हैं, करीब 6500 एफआईआर दर्ज की गई। इधर सदन में राहुल गांधी ने भी बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आप भारत माता के रखवाले नहीं हो बल्कि आप भारत माता के हत्यारे हो। मणिपुर में आपने मेरी मां की हत्या की है, आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। मणिपुर में हिंसा एक दिन में बंद हो सकती है। पीएम मोदी दिल की आवाज नहीं सुनते हैं। दरअसल विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि पीएम अब तक मणिपुर क्यों नहीं गए? पीएम को बोलने में आखिर 80 दिन क्यों लग गए? मणिपुर के सीएम को आखिर अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया। ऐसे में सवाल यह भी है कि जनता का विश्वास किसके साथ है? विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि न जनता को अविश्वास है और न सदन को अविश्वास है। जनता को मोदी सरकार पर विश्वास है। राजनीतिक उद्देश्य से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। विपक्ष जनता में भ्रम पैदा करना चाहता है। अविश्वास प्रस्ताव भ्रम पैदा करने के लिए है।
सवाल अल्पमत का नहीं है, देश में कहीं भी अविश्वास नहीं है। जनता ने 2-2 बार 2/3 बहुमत से मोदी सरकार को चुना। अमित शाह ने सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया और कहा कि सरकार ने 60 करोड़ गरीबों के लिए काम किया। सरकार ने झोपड़ी को धुएं से मुक्ति दिलाई। 9 सालों में सभी घरों में शौचालय बनवाए गए। सरकार ने किसानों के खातों में पैसे दिए। सरकार ने 130 करोड़ जनता को वैक्सीन दिया। गरीबों को हर महीने अनाज दिया जा रहा। 9 साल में 50 से ज्यादा ऐतिहासिक फैसले लिए गए। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण को मिटाया गया। पीएम ने परिवारवाद क्विट इंडिया का नारा दिया। पीएम ने भ्रष्टाचार क्विट इंडिया का नारा दिया। पीएम ने तुष्टीकरण क्विट इंडिया का नारा दिया। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव से विपक्ष का चरित्र उजागर हुआ है और इसी अविश्वास प्रस्ताव पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन में जवाब देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री के बयान पर बिहार में सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। बीजेपी ने बयान का समर्थन किया है तो महागठबंधन ने शाह के बयान पर पलटवार किया है। केंद्र सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया गया है, इस अविश्वास प्रस्ताव के कारण है जो देश में हालात बने हैं। लोकतंत्र, संविधान जिस तरह खतरे में है, मणिपुर की घटना पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुप हैं, तो जनता की आवाज बन करके सरकार को आईना दिखाना विपक्ष का धर्म बनता है। और वैसे भी जनता का विश्वास तो बीजेपी खोती जा रही है। कई राज्यों से बीजेपी की सरकार चली गई है। सदन में चाहे बहुमत के आधार पर मोदी जी जो भी कर ले, लेकिन भारत की जनता अब भारतीय जनता पार्टी के अत्याचारों से तंग आ चुकी है। जी देश में जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पे है, जातिवाद, धर्मवाद के नाम पर इन्होंने देश को तोड़ने का जो असफल प्रयास किया है, उसको इंडिया गठबंधन के लोगों ने बहुत मजबूती के साथ बचाया है। भारत में राजनीति एक गंभीर विषय माना जाता है। ऐसे लोग क्या जाने भारत की राजनीति की गंभीरता को, जो सिर्फ आते हैं और कुछ क्षणों के लिए फिल्म के डायलॉग की तरह अपने रटे रटाए डायलॉग देते हैं और उसके बाद संसद जैसे गंभीर जगह से उठ के चले जाते हैं। ये देश का सवाल है, ये पारिवारिक व्यापार नहीं है जिसमें माता ने जिसे चाहा उसे अपने पुत्र या अपनी पुत्री को उसका हेड बना दिया। कितने वर्षों तक देश की जनता ने उन्हें काम करने का मौका दिया, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ जुमला दिया, जनता के उम्मीदों पर कहीं से भी खरे नहीं उतरे, जनता से किए किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। और दूसरी तरफ विपक्ष के लोगों ने मजबूती से सदन से लेकर सड़क तक जनता के बुनियादी मुद्दों को उठाया। अब अविश्वास प्रस्ताव का सामना सत्ता पक्ष को करना पड़ रहा है। जो असली अविश्वास है वो तो देश की जनता को इन पर हो चुका है। आने वाले समय में देश की जनता अपने अविश्वास को इनके खिलाफ वोट देकर प्रकट करेगी। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। ये एक अविश्वास का प्रस्ताव ऐसा है जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के प्रति न जनता को अविश्वास है, न सदन को अविश्वास है। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। समस्तीपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर दो पक्ष में जमकर मारपीट हुई है। लड़की को भगाने को लेकर मारपीट हुई है। प्रेमी भगाकर दिल्ली ले जा रहा था लड़की को और उसी दौरान मारपीट हुई। मारपीट में 4 लोग जख्मी हुए हैं। मारपीट में 2 महिला भी जख्मी हुए हैं। आपको बता दें अस्पताल में सभी घायलों को भर्ती कराया गया है। मथुरापुर ओपी क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि गोविंदपुर अकबरपुर गांव के रहने वाले युवक अपनी प्रेमिका को भगाकर दिल्ली लेकर जा रहा था। तभी लड़की के घर वालों ने लड़के और उसकी मां को हाजीपुर में पकड़ लिया और जीआरपी के हवाले कर दिया। बातचीत के बाद लड़की और उस महिला को वापस समस्तीपुर लाया जा रहा था। इसी दौरान दोनों को लेकर अकबरपुर ले जाने के दौरान महिला के परिवार वाले और दूसरे बदमाशों ने मारपीट शुरू कर दी। समस्तीपुर से उसको लेकर भाग रहा था।
हाजीपुर में हम लोग पकड़े हैं। जीआरपीएफ वाला के गए वहाँ पर, लड़की हवाले किए जीआरपीएफ वाला के वहाँ पे। वहाँ से हुआ है बातचीत, तो जाके वहाँ से छोड़ा है बाजार समिति मथुरापुर ओपी थाना। वहाँ जाके बोले हैं, फोन किए हैं, वहाँ से छुड़वाया है थाना। तो लड़की को लेके आ रहे थे समस्तीपुर अकबरपुर गाँव में। सब फोन करके गाड़ी ड्राइवर जो गाड़ी बुक किए हुए थे स्कॉर्पियो, ड्राइवर फोन करके सबको बुलाया घाट पे। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। वैशाली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सदर अस्पताल में भारी बवाल हुआ है। युवक की मौत के बाद बवाल हुआ है। आक्रोशित लोगों का गुस्सा फूटा है। इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ की गई है, घर वालों ने तोड़फोड़ की है और रोड़ेबाजी भी की गई है। अस्पताल में जो गार्ड तैनात था उससे हाथापाई हुई। जान बचाकर सभी अस्पताल कर्मी भागे हैं। कई मरीज भी मौके से भाग गए। पुलिस ने आरोपियों को खदेड़ा और किसी तरह से मामले को शांत कराया गया। बताया जा रहा है कि सदर थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर के पास ट्रक चालक बिहारी कुमार किसी गाड़ी ने कुचल दिया, जिससे वो जख्मी हो गया था। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाते हुए उसकी मौत हो गई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जमकर मारपीट की और तोड़फोड़ की और पत्थरबाजी भी की। मरा हुआ पेशेंट ले आया था प्राइवेट से इलाज करा के। जी जी। हाँ, तो उसी में अब यहाँ मरा हुआ ले आता है तो क्या करेगा सर? डॉक्टर की तरफ मरीज को देखा गया था क्या? अब ये तो हम नहीं देखे हैं उस समय, डॉक्टर देखे कि नहीं। बताए स्थिति है अस्पताल अभी तो ठीक है। क्या नुकसान हुआ सर सरकारी संपत्ति? सब तो देखिए, सब आप लोग गए हो अंदर, तो सब टेबल कुर्सी एसी जितना है सब तोड़ ताड़ दिया है। सर कर्मचारियों के सामान छीनने की बात सामने, लैपटॉप वगैरह छीन गया। अब ये तो हम आपको पता करेंगे तब ना बताएंगे। सर नुकसान क्या हुआ? मेडिसिन वगैरह भी मेडिसिन तो सब देखे, सब तो क्षतिग्रस्त हो ही गया है। जो इमरजेंसी में दवा जितना है, जी जी, अब उसको देखते हैं कितना उसमें बचा हुआ है, कितना इमरजेंसी सेवा को फिर से चालू करवा दिए हैं। रांची में पुलिस ने ड्रग्स के इंटर स्टेट गैंग का खुलासा करते हुए नशे के 3 सौदागरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि ये तस्कर हवाई जहाज से दिल्ली जाते थे और फिर ट्रेन से नशे की खेप लेकर रांची पहुंचते थे। उनके पास से 200 ग्राम चरस के साथ 2 पिस्टल और 1 कारतूस जब्त किया गया। आरोपियों को सुखदेव नगर इलाके से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग राजधानी ट्रेन से पहुंचे हैं और उनके पास नशे का सामान है, जिसके बाद पहाड़ी मंदिर के पास से उन्हें दबोचा गया। गिरफ्तार आरोपियों पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। पुलिस आरोपियों पर सीसीए लगाने की तैयारी में है। बढ़ेंगे आगे। पटना में उत्पाद विभाग ने शराब तस्कर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 कार्टन अंग्रेजी शराब जब्त किया है। पहला मामला रामकृष्ण नगर थाना इलाके का है, जहां एक ट्रक में दवा के नीचे छिपाकर 80 कार्टन अंग्रेजी शराब ले जाई जा रही थी। वहीं दूसरा मामला 0 माइल स्थित बस स्टैंड के पास बोरिया इलाके में डाक पार्सल लिखे गाड़ी में 20 कार्टन अंग्रेजी शराब को उत्पाद विभाग ने जब्त किया है, जिसकी कीमत 10 से 12 लाख रुपए आंकी जा रही है। दोनों मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। एक गाड़ी पटना गैस गोदाम गली के पास आ रही है, उसके लिए हम लोग अपना एक टीम गठित किया। टीम गठित करके हम लोग उस पर लगाए और एक सिविल में लोग उस गली में घूम रहे थे, क्योंकि ट्रक नंबर की जानकारी था मेरे पास। ट्रक वहाँ लगेगी, ट्रक के नंबर के आधार पर वो आदमी सूचना दिया। तुरंत मेरी टीम जो है वहाँ छापामारी के लिए गई। इस एरिया में सर गैस गोदाम गली, रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में गैस गोदाम गली। तेज हो रही गंगा की धार, गंडक का विकराल अवतार, नदियां लाल निशान के पार, क्या है तैयारी सरकार? नदियां बदल रही आकार, बाढ़ के खतरे से हाहाकार। उफान पर नदियों की धार, लोग झेल रहे कटाव की मार। आफत और आपदा का वार, मुसीबत में है घर परिवार।
बिहार में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं और जिंदगी परेशान है। खगड़िया में कोसी नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है, जिसके कारण बेलदौर प्रखंड की इतमादी पंचायत में काफी तेज कटाव हो रहा है। गांधीनगर गांव में कटाव की भयावहता का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि गांव का प्राथमिक विद्यालय का भवन ताश की पत्तों की तरह ढहकर नदी में समाता जा रहा है। 2 दिन पहले स्कूल का पिछला हिस्सा पानी में समा गया था और अब स्कूल के आगे का हिस्सा भी पानी में समा गया। छत समेत स्कूल पानी में गिर रहा है। गांव वाले अपने सामने बने इस स्कूल के भवन को ढहते देख रहे हैं, लेकिन कहीं से भी उन्हें मदद की कोई आस नहीं दिख रही है। और उधर पटना में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से महज 22 सेंटीमीटर नीचे है। हालांकि गंगा में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बात गांधी घाट की करें या जनार्दन घाट की करें या कृष्णा घाट की, हर जगह गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। कृष्णा घाट का जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां उफान पे आई है। गंगा की बात करें तो गंगा का जलस्तर जो है वो खतरे के निशान से लगभग कह सकते हैं तो 22 सेंटीमीटर ही नीचे है। और देख सकते हैं ये कृष्णा घाट है और यहाँ अब घाट के ऊपर पानी चढ़ गया है। ये बताइएगा कि कल लगातार आप लोग आते हैं यहाँ पे? नहीं, यस सर। तो कल पानी था इसके ऊपर? कल थोड़ा बहुत था, आज कल नहीं था, आज बहुत ज्यादा हो गया। बहुत ज्यादा? हाँ, बहुत ज्यादा हो गया। ऊपर पानी नहीं चढ़ा हुआ था, सीढ़ी तक था और आज ऊपर आ गया है पूरा। विकास कुमार। आप लोग रोज आते हैं यहाँ पे? हाँ, हम लोग रनिंग करने के दरमियान लगभग दिन इधर हम लोग घूमने के लिए आ ही जाते हैं। और अभी का नजारा तो देखते ही हैं, देखते बनता है गंगा जी का। तो इसे देखने के लिए हम लोग आ जाते हैं। कल आए तो पानी का जलस्तर बहुत कम था, लेकिन आप देख रहे हैं आज जलस्तर में काफी वृद्धि हुई है। जो प्रशासन है वो भी अलर्ट है और लोग जो है वो भी सावधानियां बरतते हुए जो है आ जा रहे हैं। और यहाँ देखिए किस तरह से अगर बात हम करें तो विभिन्न घाटों की अगर हम बात कर ले तो ये कृष्णा घाट है, दीघा घाट की बात करें या फिर जनार्दन घाट की बात करें, उसके अलावा हम बात कर ले फतुआ की बात करें, दानापुर की बात कर ले, हाथीदह में जलस्तर जो है वो भी बढ़ा है। और अगले जो जानकारी दी गई है जल संसाधन विभाग के तरफ से कि अगले 24 घंटे के अगर अंदर की बात करें तो ये गंगा जलस्तर जो है उसमें और वृद्धि होगी और खतरे के निशान को गंगा पार कर सकती है। अगले 24 घंटे में गंगा का जलस्तर जो है वो और बढ़ेगा। इसके अलावा अगर दूसरी नदियों की बात करें तो तमाम जो नदियां हैं, चाहे कमला बलान की बात कर ले या गंडक नदी की बात कर ले या फिर नेपाल के तराई से आने वाली जो नदियां हैं उसमें भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और उसके कारण से ही जल संसाधन विभाग जो है वो लोगों से अपील कर रहा है कि आप नदियों में अटखेलियां ना करें, आप भी सुरक्षित रहें, दूसरे को भी सुरक्षित रहने के लिए जो है वो उन्हें सुझाव दें। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। नेपाल के तराई इलाके और सुपौल में लगातार हो रही बारिश के कारण कोसी नदी उफान पर है। 72 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। कोसी बैराज से 1,76,000 से अधिक क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया है। बराज क्षेत्र से भी 1 लाख से अधिक क्यूसेक पानी डिस्चार्ज मापा गया है, जिसकी वजह से तटबंध के भीतरी इलाके में कोसी ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। कई सड़कें पानी में डूब गई हैं, जिससे आवागमन बंद हो गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से 72 घंटों से लगातार बारिश के बाद से कोसी नदी उफान पर है। सुपौल के कई इलाकों में पानी घुस गया है, सड़कें पानी में डूब चुकी हैं और तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से कोसी नदी में पानी का इस वक्त डिस्चार्ज हो रहा है, पानी का बहाव कितना तेज है। और उधर नेपाल के तराई इलाके और बिहार के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं। गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। आप ग्राफिक्स के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस तरह से नदियां उफान पर हैं, किस तरह से नदियों की तेज धार तबाही मचाने के लिए आतुर है। गंगा में जलस्तर बढ़ने के कारण बक्सर, पटना, वैशाली, मुंगेर, खगड़िया और भागलपुर समेत दूसरे जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। गंडक के कारण
बेतिया, बगहा और गोपालगंज में बाढ़ का खतरा बढ़ा है। बूढ़ी गंडक के कारण मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और खगड़िया में बाढ़ आने की आशंका बढ़ गई है। इसी तरह सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, दरभंगा और बेगूसराय में बागमती के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। कोसी नदी के कारण सुपौल और सहरसा में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इसी तरह सीमांचल में महानंदा नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में महानंदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इस ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि बिहार में बारिश के बाद बाढ़ की भी आहट कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से जुड़ी यह खबर है। रेपो रेट में अब कोई बदलाव नहीं किया गया है। आरबीआई ने कोई बदलाव रेपो रेट में नहीं किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दे, रेपो रेट में आरबीआई ने कोई बदलाव नहीं किया गया। एक राहत कह सकते हैं इसे। और अगली खबर बेतिया से है, जहां बेतिया नवलपुर मुख्य सड़क पर बना डायवर्जन ध्वस्त हो गया है, जिसके बाद जिला मुख्यालय से कई पंचायतों का संपर्क टूट गया है। हरहा नदी पर बना डायवर्जन टूट जाने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बारिश के बाद पानी के बहाव के बाद डायवर्जन टूटा है। सूचना के बाद जिला प्रशासन की टीम आवागमन को तत्काल बहाल करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। इधर मुंगेर में भारी बारिश से चमनगढ़ में नहर क्षतिग्रस्त हो गया है। सद्भावना घाट के काजुए पुलिया पानी में डूब गया है। यहां पिछले 36 घंटे से भी ज्यादा समय से लगातार बारिश हो रही है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश से कई घर ध्वस्त हो गए हैं, जबकि कई घरों में पानी प्रवेश करने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। कई मोहल्लों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हवेली खड़गपुर प्रखंड क्षेत्र के मनी नदी, खर्रा, महाने, डंगरी, अगैया सहित कई जगह की नदियां उफनाई हुई हैं। नगर के चमनगढ़ के पास पानी के भारी दबाव से नहर क्षतिग्रस्त हो गया है। कहां से ना टूटल है। और अगली खबर मुंगेर से है, जहां टेटिया बंबर प्रखंड के महानी नदी के तटबंध टूटने से 50 घरों में पानी घुस गया है। जानकारी के अनुसार मनरेगा योजना से बांध बनाया गया था। 10 साल बाद इस नदी में एक बार फिर से तूफान देखने को मिला है। अगर लगातार मानसून इस तरह रहा तो पूरे प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों गांव में सड़क पर परिचालन बाधित हो सकता है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।